छोटे बड़े सियासत सियासत हमारे घर की नौकरी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आमिर अनफिल्टर्ड। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई गैलेक्सी पे गैस बिल्कुल भी नहीं धरा, आवाम पूरी पागल हो गई। ऑटो ड्राइवर हमारे भाई। आज की अपडेट में बड़ा नुकसान इजराइल का। ईरान ने हाइफा के शहर में एक रिफाइनरी पर हमला किया है और पूरा तबाह कर दिया है उसको। और दूसरी तरफ से ये न्यूज़ आ रही है कि ट्रंप ने इस जंग से पीछे हटने की बात की है। ट्रंप ये जंग ऑलरेडी हार चुका है और दूसरी तरफ उसके पीछे बड़े बड़े एहतजाज हो रहे हैं अमेरिका में। ईरान ने पहले ही वार्न किया था कि अगर एनर्जी फैसिलिटीज़ को टारगेट किया गया तो वो जवाब देगा, लेकिन इजराइल एक शैतान मुल्क ईरान के अंदर एक यूरेनियम प्रोसेसिंग फैसिलिटी को टारगेट किया। खुशकिस्मती से अभी तक कोई रेडिएशन लीक की रिपोर्ट नहीं आई, लेकिन एक एक्टिव न्यूक्लियर साइट को मिसाइल से हिट करना बहुत डेंजरस सिग्नल है। इसके बाद इजराइल ने ईरान के मेजर एनर्जी और स्टील प्लांट्स को टारगेट किया, जो उसकी इकोनॉमिक का बैकबोन है। ये प्लांट्स ईरान की क्लीन एनर्जी का लगभग 70% प्रोड्यूस करता है, यानी सीधा इकोनॉमिक को हिट किया गया। स्टील भी वेपन्स मैन्युफैक्चरिंग में यूज होती है। ये कैपेबिलिटी को वीकन कर दिया गया है। ईरान ने तुरंत जवाब दिया। उन्होंने इजराइल और मिडिल ईस्ट के मल्टीपल रीजन्स पर इजराइल लिंक एसेट्स को टारगेट किया। इलाक का स्टील प्लांट, कुवैत, बहरीन, यूएई, कतर के प्लांट्स और गैस सेंटर सब लिस्ट में आ गए। कुछ ही घंटों बाद बहरीन, यूएई और दूसरे एरिया से एक्सप्लोजन की रिपोर्ट आने लगी। एलएनजी टर्मिनल्स और फ्यूल डिपोट्स तक हिट हो गए। अब धीरे धीरे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री दोनों साइड से टारगेट हो रही है और तबाही पूरे रीजन में फैल रही है। इसका डायरेक्ट असर जो है ग्लोबल लेवल पर पड़ रहा है। स्टील और पावर फैसिलिटीज हिट होंगी तो कमोडिटीज का प्राइस जो है हम सब पे पड़ेगा। अमेरिका और इजराइल ये शैतान मुल्क अब सब कुछ टारगेट कर रहे हैं और ये भी समझ आता है कि अमेरिका और इजराइल नॉलेज सिस्टम को भी टारगेट करते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटीज़ डिस्ट्रॉय कर दो तो पूरा मुल्क इंटेलेक्चुअली वीक हो जाता है। ये एक स्ट्रेटजी है और अब ये अमेरिका मॉडल बन चुका है। इनका तरीका ये है कि कोई रूल नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ खत्म करो। लोगों का एग्जिस्टेंस तक खत्म करने की बात होती है। ये नहीं समझ पा रहे हैं कि इतना सालों से फ़लस्तीन के एग्जिस्टेंस खत्म नहीं कर पाए। एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जो प्राइमरी स्कूल टारगेट किया गया वो डेलिबरेटली लगता है। अगर गलती होती तो एक बार होती, 600 बार नहीं होती। 600 स्कूल टारगेट किए गए हैं ईरान में। सोचो अगर इंडिया में आईआईटी और टॉप स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट किया जाता तो क्या होता। यही चीज़ ईरान के अंदर अब हो रही है। अब कम्युनिकेशंस का डिफरेंस देखें। यूएस क्या कहता है, वो नंबर्स बताता है कि कितने टारगेट हिट किए गए, कितने मिसाइल कैपेबिलिटीज डिस्ट्रॉय की, लेकिन ये नहीं बताता कि टारगेट क्या किया है। टारगेट यूनिवर्सिटी और स्कूल किया है वो नहीं बताता। दूसरी तरफ रिपोर्ट्स ये कह रही है कि हज़ारों स्टूडेंट्स और टीचर्स मर गए, स्कूल और कॉलेजेस डिस्ट्रॉय हुए, लेकिन ईरान हमला करने से पहले एवैक्यूएट कराता है। ईरान पहले ही बता देता है कि भाई अगर हमला करना है तो बोलता है कि भाई पहले एवैक्यूएट कर दो। अब धीरे धीरे सब कुछ टारगेट हो रहा है। आईटी हब जैसे बेंगलुरु टारगेट होने लगे तो क्या होगा। तो आप क्या सोचेंगे, अगर ये टेररिज्म नहीं है इजराइल और अमेरिका का तो क्या है। आए दिन हैदराबाद में देखा जा सकता है कि राजा सिंह और राजा सिंह के चेले भड़काऊ भाषण देते फिरते हैं हैदराबाद में। इनको कोई भी नहीं मिलता, अकबरुद्दीन अवैसी और असदुद्दीन अवैसी ही मिलते हैं। परसों में एक वीडियो वायरल हुई थी कि भाई छोटा पटाखा मुंह पे फोड़ लिया बोल के अब बड़ा पटाखा फोड़ता कहते हैं। भाई बड़ा पटाखा फोड़ने से पहले ने पुलिस वालों को बता के फोड़, ना सही तेरी ग्रैंड फोड़ देते। तो ज़रा बड़े बात नहीं करना बेटा, छोटे बातों में रहना, छोटे छोटे पटाखे फोड़ लेना, ठीक है मुँह पे। हिंदू राष्ट्र लाना है तो बड़े पटाखे फोड़ना पड़ेगा, तभी भारत बनेगा हिंदू राष्ट्र। ऐसे नहीं बनेगा भारत हिंदू राष्ट्र। विवेक करेगा था। इस जंग की वजह से हैदराबाद में एलपीजी शॉर्टेज चल रहा है और इसकी वजह से ऑटो ड्राइवर्स को लंबी लंबी लाइंस में ठहरा हुआ देखा जा सकता है। कल शाम को राजेंद्र नगर रोड पर एहतजाज किया गया ऑटो ड्राइवर्स के द्वारा और पुलिस चौकी पर भी एहतजाज हुआ। इस परेशानी को गवर्नमेंट देखना चाहिए और जल्द से जल्द इसका कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। ऑटो ड्राइवर को गैस नहीं मिल रहा, पीएम भी सो रहा, सीएम भी सो रहा, हमारे शहर का ऑटो वाला रात दिन रोड पर सो रहा। पंप पे गैस नहीं मिल रही, 500 की दर है, 500 में क्या बन के गरीबान है, 5 घंटे फिर लाइन में जा रहा।
ज्यादा पेट्रोल भाई आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो भाई लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले वीडियो को, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।